स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रमोशन मिक्स पे होने जा रहा है। ये प्रमोशन मिक्स का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और भी इसके दो जो पार्ट्स हैं उन्हें बताऊंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चैनल पे न्यू हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना करें। तो और आप सब अगर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से आप जाके फॉलो मुझे जरूर कर ले। और इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हो तो लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे और अभी आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा आई बटन पे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। करते हैं पर्सनल सेलिंग। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग को हम लोग दूसरे वर्ग में अगर सुने या समझे तो उसे हम लोग समझते हैं एक सेल्समैन के तौर पे। सेल्समैन से हम लोग क्या समझते हैं? सेल्समैन से हम लोग यही समझते हैं जो आपके घर डोर टू डोर जाके अपना कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है, चाहे वो शैम्पू का हो या साबुन का हो या फिर कुछ भी हो या फिर मोटर पार्ट्स हो या फिर किसी भी चीज का स्किन केयर हो, हेयर केयर हो या कुछ भी जो मतलब डोर टू डोर जाके बेचता है उसे हम लोग पर्सनल सेलिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, सेल्समैन क्या होता है, कस्टमर को कन्विंस करता है कि आप मेरा प्रोडक्ट को यूज करें। वो अपना प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखाएगा, अपना प्रोडक्ट का क्वांटिटी दिखाएगा, क्वालिटी दिखाएगा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा वैसा है। वो अपना बिहेवियर से कस्टमर को कन्विंस करेगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये होता है पर्सनल सेलिंग। तो हम लोग इसका जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पर्सनल सेलिंग इज द पर्सन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बायर एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर फॉर इंड्यूसिंग देम टू बाय फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। जैसे कि मैंने अभी बताया पर्सनल सेलिंग में ये क्या क्या होता है। उसे अपना एटीट्यूड से, अपना बिहेवियर से, अपना प्रेफरेंस से कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना होगा या फिर कस्टमर को कन्विंस करना होगा कि आप उनके कंपनी के साथ जुड़े, उनका कंपनी का प्रोडक्ट को आप यूज करें। तो वो लोग किस तरीके से, उनका प्रोसेस क्या होता है पर्सनल सेलिंग का, वो अपना प्रोडक्ट किस तरह से बेचते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग प्रोसेस के माध्यम से कि उनका प्रोसेस क्या क्या होता है। प्रोसेस में पहला आता है प्री सेल्स प्रिपरेशन। प्री सेल्स प्रिपरेशन में क्या होता है, इसमें सेल्समैन को पहले से अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानना पड़ता है, जो कि वो कस्टमर को जाके अच्छे से बताएगा, अच्छे से समझाएगा, जिसका हेल्प से वो प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को कन्विंस करे कि हाँ आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो, कि इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा आपको, इतना आपको क्वालिटी मिलेगा, ऐसा क्वालिटी ऐसा क्वांटिटी मिलेगा। वो पहले से प्रिपरेशन करता है अपने घर में बैठ के या फिर अपने कंपनी में बैठ के। इसको हम लोग अच्छे से अगर इजीली टर्म्स में बोले तो वो एक होमवर्क करता है। होमवर्क में क्या होता है कि आप अपने घर में बैठ के अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो कि हाँ मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे किस तरह से हैंडल करूंगा। तो ये होता है प्री सेल्स प्रिपरेशन। सामान बेचने से पहले वो अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में तैयारी करता है कि आपको कस्टमर के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है। फिर आता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, सेल्समैन को कस्टमर के बारे में या फिर कस्टमर को समझना पड़ता है कि कस्टमर किस चीज का प्रोडक्ट यूज करेगा या फिर उसे किस चीज का डिमांड है, उसे कौन सा सामान खरीदना है, वो आपको इसमें समझना पड़ता है। कस्टमर को स्टडी करना पड़ता है कि उसे किस चीज का जरूरत है। उस टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट को उसे बताओगे। जैसे कि अगर आप किसी 18-19 साल के लड़के को आप जाके अगर LIC बीमा का बारे में बताओगे तो वो थोड़ी खरीदेगा, वो मरने वाला थोड़ी। आप LIC बीमा के बारे में उसे ही बताओगे जिसका उम्र आपको लगे कि हाँ अब इसे LIC के बारे में बताना चाहिए, LIC प्रीमियम के बारे में बताना चाहिए। तो ये होता है कि कस्टमर को देखकर आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा कि वो उसे कौन सा प्रोडक्ट का ज्यादा जरूरत है उस टाइम पे। फिर आता है प्री अप्रोच।
प्री अप्रोच सेल्समैन, इसमें क्या होता है, सेल्समैन को इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कस्टमर से मिलने से पहले, चाहे वो कॉल करके हो, उसका नेचर क्या है, उसका नीड क्या है, उसका पर्सनल्स क्या है, उससे मतलब कौन कौन सा चीज पसंद, उसका डिटेल्स निकालना पड़ता है आपको। सेल्समैन जो है, सेल्समैन को किसी भी कस्टमर का डिटेल्स निकालता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर आप अगर उससे मिलने जा रहे हो तो वो उस समय फ्री है या नहीं है, या फिर उसे आप जो प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो वो प्रोडक्ट देखने में इंटरेस्टेड है नहीं है, उस हर तरह का डिटेल्स निकालना पड़ता है अप्रोच में, प्री अप्रोच में। फिर आता है अप्रोच। अप्रोच क्या होता है, अप्रोच आपको फिर वहाँ पे जब आप कस्टमर से मिल रहे हो तो कस्टमर को आपको एक अच्छा से प्रेजेंट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर अपने आप को ही ऐसे इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ता है कि आप कि कस्टमर आपको देख के ही सोचे कि हाँ, इसकी बात को कुछ देर सोचना चाहिए। आप जैसे मेरे वीडियो को इतनी देर तक अभी तक आप देख चुके हो, तो आप मेरे वीडियो में यही देखो कि हाँ, स्टार्टिंग में इसने इस तरह से बोला, तो हो सकता है कि इसके आगे वीडियो में भी ये कुछ इसी ढंग से हमें समझाने की कोशिश करे, सेल्स प्रमोशन या फिर पर्सनल सेलिंग अच्छे से समझाने की कोशिश करें, या फिर और भी आने वाले वीडियो में जो वीडियो आने वाले हैं उससे आप अच्छे से समझ सको, इसलिए आप मेरे चैनल से भी जुड़े हो। तो ये होता है अप्रोच में कि मैं आपको किस तरह से अपने आप को दिखा रहा हूँ, आपको मैं किस बिहेवियर से दिखा रहा हूँ, किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर अपने वीडियो के माध्यम से पर्सनल सेलिंग किस बिहेवियर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और उससे अट्रैक्ट हो रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और वीडियो को लाइक भी कर रहे हो। अब आता है सेल्स प्रेजेंटेशन। सेल्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपको इस टाइम पे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करना है कि आपको कौन सा क्या क्वालिटी है, आपका क्या क्वांटिटी है, आपका प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, आप अगर इसे यूज़ करोगे तो आपको क्या लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होने वाला है। ये होता है सेल्स प्रेजेंटेशन। आप उसे अच्छे से कन्विंस कर सकते हो ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे और उससे वो सेटिस्फाई रहे, उस प्रोडक्ट को खरीद के वो सेटिस्फाई रहे, उसे ऐसा ना लगे कि उसने ये प्रोडक्ट को खरीद के बहुत नुकसान झेल लिया है या फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुआ है। और सेल्स क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट ये किसी प्लेस में रहता है, द सेल्स कैन नॉट टेक प्लेस। तो यही होता है कि जो सेल्स होता है उसे उसका कोई एक प्लेस नहीं होता, वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। फिर आता है क्लोजिंग सेल्स। क्लोजिंग सेल्स में क्या होता है, यहाँ पे एक क्लाइमेक्स का तरह होता है। यहाँ पे सेल्समैन को आखिरी बार कस्टमर से ये पूछना होता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, एग्री हो या नहीं हो। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन कस्टमर इंटरेस्टेड होने के बावजूद भी वो सामान नहीं खरीदता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं एग्जांपल के तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि एग्जांपल के तौर पर एक मैं अभी मेरे दिमाग पे आया कि कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट पसंद है लेकिन प्रोडक्ट का परचेज रेट इतना ज़्यादा होता है कि आप उस वैल्यू में उसे नहीं खरीद सकते हो। तो ये होता है कई बार आपको इंटरेस्ट होने के बाद भी आप नहीं खरीद पाते हो। तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है सेल्समैन का कि वो उसे लगता है कि उसने समझा नहीं पाया, उसने आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं पाया, इससे प्रोडक्ट का जो होता है सेल घटने भी लगता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो तो उससे उसका सेल्स भी बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का सेल्स भी बढ़ जाता है। तो ये होता है सक्सेसफुल जो सेल होता है, सेल्समैन जो होता है सक्सेसफुल होता है अपने ऑर्डर में, अपने प्रोसेस में। तो आइए इसे थोड़ा थोड़ा हम लोग इंग्लिश में जो लिखा हुआ डेफिनेशन इसे पढ़ लेते हैं। पहला आता है प्री सेल्स प्रिपरेशन। दिस स्टेप्स गेटिंग रेडी टू सर्व कस्टमर, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रोस्पेक्ट टू बी सर्व्ड इन term of buying motives and buying behavior. Prospective, it means finding and locating potential customer. A prospect is probable buyer with unmet needs, ability to buy and willingness to buy. Pre-approach, salesman has to collect necessary detail about the prospect. Salesman collect information about customers needs, nature, problems and personals. Approach, sales representative has to seek advance appointment for personal needs. Some
times salesmen directly meet prospect without advance permission. The first contact is very critical as the salesman to attract the prospect attention to get them interested about the product. Salesman presentation. Once a salesman complete his presentation, customer might raise objection and complaints. Salesman may confront objection during his presentation. Salesman may always may objection and complaints are satisfactorily answered. The sales cannot take place. Closing sales. It concerned with purchase decision. The clause can be defined as an actually getting the prospect agent agree, assent, agree. It is a climax or the desired outcome of the entire sales process. And with getting order, a successful salesman must close the sales. तो यहाँ पे मैंने सेल्स पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस भी बता दिया कि क्या होता है, किस तरह से उसमें बेचा जाता है. यहाँ पे कई बार क्या होता है, कस्टमर और सेल्समैन के बीच में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस भी आते हैं जहाँ पे आप सेल्समैन को कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसका क्वेश्चन को उसको क्वेश्चन के जवाब देके सेटिस्फाई करना पड़ता है, या फिर कई सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं उसको सेटिस्फाई करना होता है. तो इस ऑर्डर में सेल्समैन जो है अपना प्रोडक्ट को बेचता है. पहला प्री सेल्स प्रिपरेशन करता है, फिर उसे प्रोस्पेक्ट करता है, फिर उसे प्री अप्रोच करता है, फिर अप्रोच करता है, फिर सेल्स प्रेजेंटेशन देता है, फिर लास्ट में वो क्लाइमैक्स करता है कि लास्ट में वो फीडबैक देना चाहता है कि आप उस कस्टमर से कि आप कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है. फिर आता है सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन ये हमारा तीसरा पॉइंट है. पहला था हमारा एडवर्टाइजिंग, दूसरा था पर्सनल सेलिंग, फिर आया सेल्स प्रमोशन. तो सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, ये कंपनी जो होता है अलग अलग टेक्निक यूज करता है अपना प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए. कहीं भी, चाहे वो ट्रेड फेयर हो या फ्री सैंपल हो या फिर किसी तरह का डिस्काउंट हो जाए या फिर फ्री कंटेनर हो, कंटेनर या फिर किसी भी तरह का एडवर्टाइज हो, जिस तरह से वो अपने सेल्स को बढ़ाए, एक तरह का प्रमोशन करता है, एक तरह का प्रमोशन देता है. तो सेल्स प्रमोशन का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सेल्स प्रमोशन इज प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग पोटेंशियल कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. सेल्स प्रमोशन इज डिजाइंड to be used as a short-term tactic to boost sales. It is rarely suitable as a method of building long-term customer loyalty. Some sales promotion are aimed at consumer. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है अपने सेल्स प्रमोशन, चाहे वो फ्री सैंपल हो या फिर फ्री कंटेनर देके या फिर डिस्काउंट देके 10% 20% किसी भी प्रोडक्ट पे एक लिमिटेड डिस्काउंट देके. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट का सीजन जो होता है वो अलग अलग सीजन में चलता है. जिस तरह से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पाउडर जो मतलब वो कूल टैल्क होता है जो सिर्फ गर्मी में यूज होता है, चाहे वो बोरोप्लस का हो या फिर नवरत्न का हो. ये सब जो होता है सिर्फ गर्मी के टाइम पे यूज किया जाता है. तो उस टाइम पे जब उनका सेल्स नहीं चल रहा होता, उनका सेल नहीं चल रहा होता, तो वो लोग ऑफर देने लगते हैं. तो वो लोग ऑफर कब देते हैं, ठंडे के टाइम पे या फिर बरसात के टाइम पे ऑफर देने लगते हैं. चाहे आप 2 पैकेट लो तो एक फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, या फिर आप 2 पैकेट लोगे तो 50% ऑफ, ऐसा. या फिर कई बार ऐसा होता है कि फ्री कंटेनर, जैसे आपको किचन में सपोर्ट मिले, घर में कुछ रखने का काम में आ जाए, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट का पैकेट हटा के कुछ बोल में रख देते हैं या फिर बॉटल में रख देते हैं, किसी तरह का बॉटल में या टब में, वो आपको. तो वो होता है सेल्स प्रमोशन का तरीका. वो टेक्निक होता है कि अपना वो सेल्स किस तरह से बढ़ा रहा है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको उस कंटेनर का हेल्प के लिए आपको उस प्रोडक्ट को भी खरीदना होगा. जैसे कि यहाँ पे अभी एकदम ये वीडियो तो बहुत ही नए में बन रहा है, तो यहाँ पे आजकल मैं एडवर्टाइज देखता हूँ, न्यूज़ टीवी पे देखता हूँ कि एक सेंडो गंजी में या फिर जो इनर वेयर होता है उसके साथ लक्स कोजी का इनर वेयर के साथ 2 बोल मिलते हैं, 2 बोल कटोरी मिलते हैं. तो वो भी एक तरह का प्रमोशन है कि आपको अगर कटोरी का जरूरत है तो
आप जाकर बनियान खरीदोगे, उसे फिर पहनोगे और उसके साथ आपको एक बोल मिलेगा, कटोरी मिलेगा। तो ये होता है अलग अलग टेक्निक सेल्स प्रमोशन का। फिर आता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन। तो इसमें क्या होता है, इट इन्फ्लुएंसेस कस्टमर फॉर इमीडिएट बाइंग। ये मतलब कस्टमर को कन्विंस करता है तुरंत खरीदने के लिए। सेल प्रमोशन जो होता है, सैंपल जो होता है, ये तुरंत कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, तुरंत कन्विंस करता है कि आप जाके इसके प्रोडक्ट को खरीदो। फिर आता है एक्सक्लूसिव सेल्स प्रमोशन में इन्फ्लुएंस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। फिर एक्सक्लूसिव सेल्स प्रमोशन क्या होता है, वो रेपुटेशन को भी मैनर करता है, मेंटेन करता है कंपनी का, कि हाँ कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, कंपनी 5 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार का प्रोडक्ट बेचता है, क्या करता है वो एग्जीक्यूटिव करता है, वो भी बताता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को। फिर इट इज ऑप्शनल फॉर मैनी कंपनीज। ये हर तरह कंपनी में ऑप्शनल भी रहता है कि हाँ अगर आपको गोदरेज नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको कोका कोला नहीं चाहिए तो आपको पेप्सी चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, थम्स अप चाहिए, थम्स अप नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, कोला चाहिए। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दे देता है, एक ऑप्शनल रहता है कि हाँ आपको ये सब प्रोडक्ट इस तरह का आपको चाहिए। फिर रहता है इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेली एक्टिविटी एंड टेकन रिपीटेडली। ये डेली एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, आपको हमेशा मतलब डिस्काउंट नहीं मिलेगा या फिर आपको हमेशा सैंपल फ्री सैंपल ट्रेड फेयर नहीं देखने को मिलता है। ये कभी कभी आता है, ये कभी कभी आता है, ये आपको डेली नहीं मिलेगा। फिर आता है इट इज सप्लीमेंट्री टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ये करीब करीब एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग से भी मिलता जुलता रहता है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ प्लान्स ऑफर्ड बाय कंपनी। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताई है, कई बार ऑफर दे देता है शॉर्ट टर्म, कुछ टाइम के लिए स्कीम चला देता है कि आप 10 पैकेट मैगी खरीदो तो आपको एक पैकेट मैगी फ्री मिलेगा, आप दो पैंट खरीदो तो एक पैंट आपको फ्री मिलेगा, आप 2 टी शर्ट खरीदो तो एक टी शर्ट आपको फ्री मिलेगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स चला देता है। तो ये होता है सेल्स प्रमोशन, जिसका जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है वो बूस्ट हो जाता है, सेल्स के कारण बूस्ट हो जाता है, फिर वो मार्केट में आने लगता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। फिर आता है पब्लिसिटी एंड या पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी इज द पब्लिक विजिबिलिटी और अवेयरनेस फॉर एनी प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी। From a marketing perspective, publicity is one component of promotion and marketing. The other elements of the promotional mix are advertising, sales promotion, direct marketing and personal selling. Publicity क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आपको यूज करके दिखाना पड़ता है। कई बार कस्टमर को उस प्रोडक्ट का बारे में आपको यूज करके दिखाना होगा, उस प्रोडक्ट को सर्विस देना होगा, उस प्रोडक्ट का कंपनी आपको बताना होगा कि हाँ ऐसा है, इस कंपनी में इस तरह से आपको ऐसा ऑफर मिलेगा, इसका क्वांटिटी ऐसा है, इसका क्वालिटी ऐसा है कि आप इसे लगाओगे तो आप एकदम खूबसूरत हो जाएगा, आप इसे इस सेंट को लगाओगे तो। और भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइज होते हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत स्मार्ट है तो आप समझ गए होंगे। फिर आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, द पब्लिक रिलेशंस आर ए प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग एंड शेपिंग द इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द पब्लिक in such a way that a favorable point of view is developed for the concerned entity. The significance of public relations can be traced in marketing. पब्लिक रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, कस्टमर और प्रोडक्ट का बीच में एक इमेज बनाना पड़ता है, एक इंडिविजुअल इमेज या फिर एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, ताकि आप कस्टमर जो है या फिर पब्लिक जो है आपके प्रोडक्ट से जुड़े रहे, उसे खरीदे और उसे यूज करे और फिर बाद में उसका फीडबैक दे। ये होता है पब्लिक रिलेशनशिप। आप ये तो था हमारा, आज हम लोगों ने ये पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया प्रमोशन मिक्स का, जिसमें हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी हम लोगों ने पढ़ा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुक्रिया।